भूत का आशीर्वाद। एक समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू की एक चाय की दुकान थी। राजू की चाय पूरे गांव में मशहूर थी। लोग उसकी चाय पीकर बोलते, अरे राजू भाई, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर हमारे दिन भर की थकान मिट जाती है। एक दिन कुछ लोग राजू के दुकान पर आते हैं और बोलते हैं, अरे राजू भाई, दो कड़क चाय दे दो। राजू बोलता है, हाँ भाई, अभी देता हूँ। और कैसा रहा आज का दिन? वो आदमी बोलता है, बस भाई, दिन भर काम और काम, और शाम को तुम्हारे हाथ की चाय। बस मेरा दिन तो ऐसे ही गुजरता है। राजू बोलता है, ये लो तुम्हारी कड़क और गर्मा गर्म चाय। इसके कुछ समय बाद रात हो गई। राजू अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकल पड़ता है। तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिरा हुआ मिला। राजू उस बूढ़ा आदमी के पास जाता है और उसे उठाता है और बोलता है, क्या हुआ बाबा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं बेटा, घर जा रहा था, रास्ते में मुझे थोड़ी कमजोरी सी लगी और मुझे चक्कर आ गया था। मैं कब गिर पड़ा मुझे मालूम ही नहीं चला। मुझे लगता है मैं और चल नहीं पाऊंगा। राजू बोलता है, ऐसा मत कहो बाबा, कहाँ जाना है आपको? मैं आपको ले चलता हूँ। आप कहाँ पे रहते हो मुझे बताइए, मैं आपको ले चलता हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं बेटा, मेरा अपना कोई नहीं है। लगता है मेरे दिन अब पूरे हो गए हैं। अब और नहीं। तुम एक भले आदमी हो। कितने लोग मुझे देखकर यहाँ से गुजर गए, लेकिन सिर्फ तुम थे जो मेरे पास आए और मेरी मदद किए। तुम्हें तुम्हारी भलाई का फल जरूर मिलेगा। राजू बोलता है, बाबा आप ऐसी बात मत करो, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। राजू ने बाबा को उठाया और चलने लगा। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा उस बूढ़े आदमी ने अपना दम तोड़ दिया है। ये देखकर राजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बोलता है, हे प्रभु, ऐसे मौत किसी को ना मिले। इन्होंने मेरे सामने अपना प्राण त्यागा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका अंतिम संस्कार कराऊं। इसके बाद राजू ने उस बूढ़े आदमी का अंतिम संस्कार कराया। उसके कुछ दिन बाद राजू फिर से अपने काम में लग गया। वो दिन भर लोगों को चाय बेचता और रात को घर जाकर सो जाता। एक दिन राजू अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी अचानक राजू के दुकान में दो लोग आ जाते हैं और बोलता है, अरे राजू भाई, दो कप चाय देना। राजू बोलता है, अरे भाई, अभी तो दुकान बंद करने का समय हो गया है। वो आदमी बोलता है, हम दूसरे गांव से तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए आए हैं और चलते चलते थक भी गया हूँ। तुम्हारे चाय के बारे में बहुत सुना है मैंने। अगर चाय मिल जाती तो मेहरबानी होती। आप इतना बोल रहे हो तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी कड़क चाय बनाकर देता हूँ। इसके बाद राजू दोनों के लिए चाय बनाई और उन्हें दे दी। दोनों आदमियों ने चाय पीकर पैसे टेबल पर रख दिए। राजू जैसे ही ग्लास उठाने लगा, तभी राजू की नज़र उन दोनों आदमियों की उल्टी पैर पर पड़ी। राजू वहीं बेहोश हो गया। उसके थोड़ी देर बाद राजू को होश आया। फिर राजू ने उन पैसों को हड़बड़ी में रखकर घर चला गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी पूछती है, अरे आज आपने आने में बहुत देर कर दी। राजू बोलता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ, तुम खाना निकाल दो। इसके बाद राजू खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन राजू अपने दुकान में काम कर रहा था। तभी एक आदमी उसके दुकान पर आता है और बोलता है, भाई एक कप चाय देना। राजू बोलता है, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। वो आदमी चाय पीकर बोलता है, अरे वाह, इसे कहते हैं असली चाय। भाई मज़ा आ गया। सुनो भाई, क्या तुम हमारी कंपनी में सुबह और शाम अपनी चाय भेज सकते हो? वो पास में ही है, वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। राजू बोलता है, धन्यवाद साहब, मैं ज़रूर भिजवाऊंगा। वो आदमी बोलता है, अरे धन्यवाद कैसा, मुझे भी तो तुम्हारे हाथ की चाय पीने मिलेगा सुबह शाम।
इसके बाद राजू का बहुत मुनाफा हुआ। धीरे धीरे राजू की किस्मत बदलने लगी। एक दिन कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे, अरे देखो भाइयों, किस्मत हो तो राजू जैसी, एक साल में देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दूसरे आदमी बोलता है, हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन मुझे कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। कल तक राजू हमारे तरह था और आज देखो, बड़ा घर, बड़ी दुकान, क्या जिंदगी है। तभी वहाँ राजू आ जाता है। वो आदमी बोलता है, अरे राजू भाई, आओ आओ, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। राजू बोलता है, क्या बातें हो रही थी। वो आदमी बोलता है, बस यही कि तुम देखते ही देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। राजू बोलता है, ये सब भगवान की कृपा है। दूसरा आदमी बोलता है, सब भगवान की कृपा है या कुछ और, बताना, हम तो तेरे दोस्त थे, हमें नहीं बताएगा। राजू बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं भाई। इसके बाद राजू वहाँ से चला गया। वो लोग हर बार राजू को पूछते और राजू हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देता। एक दिन गांव के सरपंच ने राजू को अपने घर खाने पे बुलाता है। राजू भी वहां पहुंच गया। सरपंच राजू को खाना पीना खिलाने के बाद राजू को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला देता है। नशे में धुत हो जाने के बाद मौका देखकर सरपंच ने राजू से पूछा, बता ना तेरा काम एक साल में कैसे चलने गया, बता ना तेरा काम एक साल में कैसे चल गया, बता ना राजू, देख आज तो तू झूठ नहीं बोल सकता, आज तो तू बात को नहीं टाल सकता, तुझे तो बताना ही पड़ेगा। उसके बाद राजू बोलता है, ठीक है तो सुन। एक दिन जब मैं अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी वहाँ दो आदमी आए। उन दोनों आदमियों ने मुझे चाय बनाने को कहा। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर उन्होंने बोला कि वो पास के गांव से आए हैं और जिद भी करने लगे, तो मैं मान गया। वो लोग जाते समय मैंने देखा कि उन दोनों के पैर तो उल्टे थे। मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। बाद में जब होश आया तो मैं अपने दुकान बंद करके घर भाग गया, बस और कोई बात नहीं। सरपंच कहता है, तुम क्या मुझे पागल समझते हो? ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, चले जाओ मेरे घर से। फिर अगली रात सरपंच कुछ गांव वाले के साथ मिलकर राजू के दुकान और घर पर आग लगाने के लिए जाते हैं। तभी वहां पर एक भूत आ जाता है और बोलता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम एक भले आदमी का घर जलाने आए हो। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग राजू को मार दोगे? जब तक मैं हूँ, उसे और उसकी दुकान को कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे राजू आ जाता है और बोलता है, भूत जी, मैंने आपकी बातें सुनी, मेरे घर को बचाने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? वो भूत बोलता है, हाँ, तुम मुझे थोड़े समय के लिए जानते हो। मैं वही बूढ़ा आदमी हूँ जिनकी तुमने अंतिम संस्कार किया था, और मैंने तुमको बोला था तुम्हें तुम्हारी भलाई का फल जरूर मिलेगा। राजू बोलता है, अच्छा तो ये सब आपने ही किया, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। लेकिन भूत जी, इन गांव वालों को छोड़ दीजिए, ये मेरे दोस्त थे। फिर सब गांव वाले मिलकर राजू से माफ़ी मांगते हैं और वो भूत वहाँ से चला जाता है। फिर राजू खुशी खुशी रहने लगता है।